ओवैसी साहब भले ही कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे और बोलने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें ये बात को याद रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। वो यहाँ का जो भी मतदान होगा वो तय करने वाले नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में जिस कम्युनिटी को आप बहका रहे हो ना, मेरी कम्युनिटी मुसलमान को, उस मुसलमान ने लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट दिया था और योगी जी वहां प्रचार कर रहे थे। तो अब जब योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी प्रचार करेंगे, तो आप किस बलबूते पर कह रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे? लेकिन आज सभी को मालूम है कि 2022 में जब दोबारा चुनाव होंगे ना, तो योगी जी दोबारा भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। आपसे ये पूछना चाहूंगी, असाउद्दीन ओवैसी का बयान आया है, बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी हालत में इस बार सीएम की पद पर नहीं बैठने देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और मैं तो कहूंगी पूरे विश्व में अपना इस प्रकार नाम बढ़ाया है, और नाम बढ़ाने वाला गुंडागर्दी भी नहीं। जैसे कि अखिलेश जी ने पूरे हिंदुस्तान में नाम उन्होंने भी किया था, हमें भूलना नहीं चाहिए। और भी नेता पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम करते हैं, ऐसे तो वैसे खुद करते हैं, लेकिन या तो उनके कुछ कम्युनल मुद्दे होते हैं या कुछ ऐसे बयान होते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ मिलकर वो खुद वायलेंस पर उतर आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विश्व में, अपने हिंदुस्तान में जो नाम बनाया है वो सिर्फ इस बलबूते पर कि उन्होंने काम करा है। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आपको पुलिस तैनात मिलेगी, जो गुंडागर्दी वाले जमाने में नहीं मिलती थी, जो अखिलेश जी का टाइम हुआ करता था। तो इस चीज को बदला गया है। तो ओवैसी साहब भले ही कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे और बोलने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें ये बात को याद रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। वो यहाँ का जो भी मतदान होगा वो तय करने वाले नहीं है। वो जनता के दिलों को नहीं जानते, और इसी बात का दुख है, क्योंकि अगर जनता के दिलों को ओवैसी साहब जान जाते ना, तो जो उनके उटपटे बयान होते हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालिफत करने वाले तरीके होते हैं, जो सरकार को गाली देने वाले तरीके होते हैं, वो कभी भी ना करते। क्योंकि जनता के दिल में मोहब्बत है, और जनता ने देखा है कि योगी जी ने किस प्रकार अधिकारों के लिए लड़ाई करी है जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को किस प्रकार अपने सर पर बिठाया है। और ये ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में, हर प्रदेश में होने का लोग चाहते हैं कि काश हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता। तो ओवैसी साहब को बोलने देते हैं, बोलने में थोड़ी ना पैसा लगता है। लेकिन आज सभी को मालूम है कि 2022 में जब दोबारा चुनाव होंगे ना, तो योगी जी दोबारा भारी बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो था ओवैसी जी का बयान। वहीं उनकी पार्टी के एक नेता है असीम वकार, उनका ये कहना है कि इस बार मुख्यमंत्री या तो मुस्लिम बनेगा, नहीं तो फिर उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को बना के ही रहेंगे। वैसे तो सेक्युलर होने का बहुत दावा करते हैं ओवैसी जी और उनकी पार्टी, लेकिन यहाँ पर वो कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं। इस पर क्या कहें? अरे, हम किस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? जिनकी जो जड़ें हैं वो खुद सांप्रदायिक तत्वों पर जुड़ी हुई हैं, वो वहां से उगते हैं, और कहां सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है, सिर्फ एक लोकसभा तक सीमित है। जो लोग एक लोकसभा तक कहते हैं ना, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में एक तिनके बराबर अपना वजूद रखते हो, क्या आपको लगता है कि उनकी बातों को हमें सीरियसली लेना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में करा है। एक ऐसे व्यक्ति के सामने आप ऐसा तिनका खड़ा कर दोगे और ऐसे तिनकों के बयान सुनने लगो, तो शायद हमारे जहन में कोई कमी है कि हम सुन रहे हैं, हमें सुनना नहीं चाहिए। और वो पार्टी इस लायक ही नहीं है। जिस पार्टी ने, बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने का काम करा हो, और हम कम्युनिटी वाले समझते हैं मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करा है, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करी है। आज आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की आके जड़ें हिला पाओगे? तो माफ कीजिएगा, आपकी सोच में, आपकी जहनियत में और आपकी समझ में बहुत अंतर है। आज आपको जानना पड़ेगा दिल में घुसकर जनता के कि जनता क्या चाहती है। और जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाया था, जब उत्तर प्रदेश में जिस कम्युनिटी को आप बहका रहे हो ना, मेरी कम्युनिटी मुसलमान को, उस मुसलमान ने लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट दिया था और योगी जी वहां प्रचार कर रहे थे। तो अब जब योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी प्रचार करेंगे, तो आप किस बलबूते पर कह रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 2022 की देरी है, वरना चुनाव तो हम जीते हुए हैं। बिल्कुल निखिल जी, अभी 2022 के यूपी चुनाव की बात यहाँ पर हो रही, तो अखिलेश यादव जी की जरूर बात करेंगे। हम बोल रहे हैं कि अब टीका लगवाने के लिए मैं भी तैयार हूँ, यूपी में अगर टीकाकरण शुरू होता है तो हम भी लाएंगे
लाइन में है, तो अभी तो लगवा रहे हैं, पहले मना कर रहे थे, ऐसा क्यों? ये तो इनका खुलासा बहुत पहले हो गया था, इनके काले मुखौटे बहुत पहले उतर गए थे। इन्हें शर्म नहीं आई जब इन्होंने जनता की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करा। इन्होंने, इनके पिताजी ने, इनके न जाने कितने मेंबर्स ने पार्टी के जा जाकर टीकाकरण कराया, 2-2 डोजेस भी हो गई हैं, और पता चले 45 दिन बाद किसी ने तीसरी डोज भी लगा ली हो, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्हें बड़ी एंटीबॉडी बनानी है। लेकिन जब जब इनकी जनता के बारे में बात करने की बात आगे आती है, तब ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं और झूठ बोल देते हैं। माने इतनी गिर गई है आपकी राजनीति कि आज आप लोग इतने गिर गए हो कि कोविड जैसी महामारी, जिसने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है, पूरे विश्व में की गुहारे की वैक्सीनेशन लगवाइए। आज आप वैक्सीनेशन लगवाने से मना कर रहे थे कुछ दिन पहले, कुछ घंटे गिनेंगे तो शायद घंटे ही हो, कुछ घंटों पहले आप मना कर रहे थे, क्योंकि आपको अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना था। आज आपको जब ये समझ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार निरंतर वैक्सीन लगाने में, लोगों की मदद करने में, लोगों को स्वस्थ करने में लगी हुई है, और जब हमने ये नारा दे दिया कि हम दिसंबर 2021 तक सभी को, पूरे 135 करोड़ जनता को टीकाकरण कर देंगे कोविड का, तब आपको लग रहा है अच्छा अब तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे होगा? अगर 2021 तक सभी को लग गई तो फिर तो दोबारा योगी जी जीत जाएंगे 2022 में, क्योंकि जनता के साथ जो वायदा किया था वो पूरा हो जाएगा। तो अब आपको लग रहा है चलिए इस वायदे में हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो ये तो पता ही था, और कोई भरोसा नहीं है। ये कहे आज रहे हैं टीकाकरण लगवाने को, सिर्फ पानी का टीका लगवा के जाए अपने लोगों के यहाँ, ये लगवा चुके होंगे पहले। ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात है कि हम अब लगा रहे हैं। और न जाने इन लोगों की गंदे और गलीज सोच की वजह से, राजनीति की वजह से, कितने मासूम लोगों ने, जो इनके फॉलोअर्स हैं और इनको मानते हैं, इनकी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बेचारे वो लोग जाके टीकाकरण नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि उनको ये जहन में भर दिया कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगवाएं। अगर आप इतने सटीक अपने शब्दों पर हैं, इतना अपने आप को आपको गुमान है, तो आज मैं आपको आपके चैनल से, मनीषा जी, मैं अखिलेश जी को चैलेंज करती हूं कि मत लगवाइए टीका। 135 करोड़ में एक व्यक्ति अगर कम होगा तो किसी को कोई आफत नहीं आएगी, आप मत लगवाइए। और फिर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोविड को खत्म किया जाता है और किस प्रकार आपको कोविड वाले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, क्योंकि बाकी सब सेफ होंगे, आप नहीं होंगे। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल उन्होंने और उठाया था बीजेपी पर, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, अखिलेश यादव जी का ये भी कहना है कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि उनके पास मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बड़े ताज्जुब की बात है, मुद्दों पर बात करने के लिए भाजपा के पास कुछ नहीं बचा है, और फिर भी आप पिछले साल से लगे हुए हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे, हम योगी जी को हरा देंगे। अरे अगर मुद्दों की राजनीति करनी होती तो आप मुद्दों की राजनीति करते ना, आप करते काम, आप जनता के लिए अपने काम दिखाते। आज आप क्यों दिखाते हो कि ये तो हिंदूवादी सरकार है, ये तो हिंदुत्व की सरकार है? आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि आप लोग घबराए हुए हैं, आप डरे हुए हैं। अखिलेश जी को समझ नहीं आ रहा है, सर से लेकर पांव तक वो कंफ्यूज्ड हैं, और इस कदर कंफ्यूज्ड है कि उनको जितने काम जनता ने देखे हैं वो काम तक उन्हें नहीं दिख रहे हैं। आज आपको ये बात को समझना पड़ेगा कि उस जमाने की राजनीति, जब आप गुंडागर्दी कर कर लोगों के कनपट्टी पर बंदूक रखकर मतदान करा देते थे ना पेटी में, आज वो दिन नहीं है भाई साहब। ये मोदी जी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है, यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से वोट पड़ता है और कोई आपकी तरह हेरा फेरी नहीं होती। उसके बाद फिर आप रोना करोगे ईवीएम में दिक्कत हो गई, ईवीएम में दिक्कत हो गई। मुझे बताइए कि अगर हम मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे होते, हम मुद्दों पर वोट नहीं मांग रहे होते लोगों से, तो आप इतना घबराए क्यों होते? आपकी तिलमिलाहट जनता के सामने आपका सच रख रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सफाई देने की जरूरत है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मायावती जी ने भी हाल ही में ट्वीट किया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे बीजेपी का साथ, मतलब विपक्ष का साथ देना पड़ जाए, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी सपा को नहीं जिताना चाहूंगी। इस पर क्या कहेंगे? मायावती भी अब पलट रही हैं क्या? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना, वो कहावत बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस समय सटीक होती है मायावती जी पर कि देर आए पर दुरुस्त आए। तो अच्छी बात है अगर उन्हें ऐसा लगता है और उन्हें ये बात समझ आ गई, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ी गुंडागर्दी की शिकार अगर कोई अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ था या उनकी पार्टी से हुआ था तो वो मायावती जी थी। वो कांड हम भूलते नहीं है। इतनी बुरी तरह से उनको ट्रीट किया गया था, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया था, ये जनता भूलती नहीं है, ये महिलाएं भूलती नहीं। और आज बहुत खुशी का दिन है कि मायावती जी को ये चीज रियलाइज हो रही है, और वो जो महाठगबंधन में शामिल हो रही थी अखिलेश जी का हाथ पकड़कर, आज वो उस महाठगबंधन में नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है और जनता को समझना चाहिए। जो जनता, ये वो जनता है जो उनकी पार्टी में अखिलेश जी की, हमारी पार्टी वाले और हमारे जनता जो
वाकई लोग हैं और किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं करते, वो तो विकास पर वोट देंगे, इसलिए योगी जी को वोट डलेगा। लेकिन जो उनके अखिलेश जी के पार्टी के लोग हैं, आज उन्हें भी समझना चाहिए कि जब मायावती जी खुद आकर इस बयान को दे रही हैं, जब अखिलेश जी खुद जाकर टीकाकरण करा रहे हैं, तो आपको कल तक बेवकूफ बनाया जा रहा था। कहने में बहुत बुरा लगता है कि जनता को पागल बनाया जा रहा है, पर क्या करें, ये नेता कर रहे हैं ना, ये सारे एक जैसे लोग हैं, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस महाठकबंधन को खत्म करने के लिए, अखिलेश जी की उल जलूल बयानों को खत्म करने के लिए और जनता में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि 2022 में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी आए। और मेरी बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इसको बखूबी समझती है और जानती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ निगहत अब्बास जी। इनका यही कहना है कि जो विपक्ष है वो इतना घबराया हुआ है कि मुस्लिम की पार्टी कहे जाने वाले जो लोग हैं अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आगे आकर। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।